तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने से लोग अपना पेट पाल सकेंगे। वजीर आजम का मुल्क में महंगाई का एतराफ। IMF की 1-2 मजीद तजावीज भी मिन्नो तस्लीम। इसी माह मुआहिदे की उम्मीद जाहिर कर दी। 1.25 साल से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम से सियासी तूफान आया। मईशत का पहिया जाम हो गया। वफाकी काबीना को बता दिया कि रियासत पाकिस्तान और तमाम इदारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने पर मुत्तफिक हैं। क़ुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। ये 14,460 अरब रुपए के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेड 1 से 16 तक 35% एडहॉक रिलीफ, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। कम से कम माहाना उजरत 25 से बढ़ाकर 32,000 रुपए करने का ऐलान। ओल्ड एज बेनिफिट पेंशन 8,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का फैसला। वफाकी हुकूमत के अखराजात 14,460 अरब रुपए। FBR मुहासिल का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर। बरामदात $30 अरब और तरसीलात ज़र $33 अरब रहने का इम्कान। मुआशी शरह नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर। महंगाई 21% रहने की तवक्को। दिफाई अखराजात के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस। सिविल इंतजामिया के अखराजात 714 अरब रुपए। 1,150 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम भी बजट में शामिल। हुकूमत ने IT सेक्टर को स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का दर्जा दे दिया। टैक्स की शरह 0.25% अगले 3 साल तक बरकरार रहेगी। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की $50,000 की दरामदात टैक्स फ्री होंगी। बैंकों से कर्जों में सहूलत मिलेगी। 50,000 IT प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग की जाएगी। बरामदात के लिए एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के क़याम का भी ऐलान। गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स 2 गुना और इंजन कैपेसिटी की बजाय खरीदारी रसीद पर विदहोल्डिंग टैक्स की सिफारिश। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद पर एसेट्स टैक्स आयद करने की तजवीज। बैंक से यौमिया 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स दोबारा आयद। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी के मद में 869 अरब रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर। खाम तेल पर विंडफॉल लेवी की मद में 35 अरब रुपए। कुदरती गैस पर रॉयल्टी की मद में 75 अरब रुपए मिलेंगे। नेशनल गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में 40 अरब रुपए। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में 50 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। LPG पेट्रोलियम लेवी के जरिए 12 अरब रुपए वसूली का हदफ। मोबाइल फोन लेवी के मद में 29 अरब 43 करोड़। PTA लाइसेंस की तजदीद की मद में 72 अरब 59 अरब रुपए। रेगुलेटरी अथॉरिटी से सरप्लस प्रॉफिट की मद में 7 अरब 20 करोड़ 30 लाख रुपए मिलने की उम्मीद। क्रेडिट कार्ड के जरिए ज़र मुबादला अदायगियों की हौसला शिकनी। फाइलर को 5% और नॉन फाइलर को 10% टैक्स देना होगा। गैर मिल्की घरेलू मुलाजमीन रखने वालों को फी कस 2 लाख रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। अमीरों पर सुपर टैक्स कीमत में स्लैब में तब्दीली। डॉलर एमनेस्टी स्कीम भी बजट का हिस्सा। $1 लाख तक की रकम पाकिस्तान लाने पर जरिए आमदन नहीं पूछा जाएगा। घरों और लॉकर्स में रखे डॉलर डिक्लेयर करने पर एमनेस्टी देने की तजवीज। की अदायगियों के लिए 7,303 अरब रुपए रखने की तजवीज। ग्रांट्स की मद में 1,464 अरब और सब्सिडीज के लिए 1,074 अरब रुपए का बजट मुख्तस। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए रखे जाएंगे। छोटे काश्तकारों और किसानों को रियायती कर्जों के लिए 10 अरब रुपए की सिफारिश। तरक्की की शरह का हदफ 3.5% और बरामदात का हदफ 58.7 अरब डॉलर्स मुकर्रर। IT के शुबे की बरामदात को 4 अरब 50 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ। 1 लाख नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप फराहम करने की तजवीज। तनख्वाहों में इजाफा मईशत पर बोझ बनेगा। बजट बरामदात बढ़ाने के लिए मुफीद नहीं। हुकूमत ने कई टैक्स कम तो कई बढ़ा दिए। मुल्क भर की ताजिर बरादरी के वफाकी बजट पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। सोलर एनर्जी पर टैक्स छूट और ज़राई शोबे के लिए रिलीफ का खैर मकदम। कई ताजिर रहनुमाओं को कारोबारी और सनती शोबे को नजरअंदाज करने का शिकवा। बजट में कराची के जारी और नए मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस। K4 के लिए 17 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। ग्रीन लाइन के लिए 1 अरब 12 करोड़। साइट इंडस्ट्रियल इस्टेट में सड़कों की बहाली और तामीर के लिए 2.5 अरब। तमाम अजला में सड़कों, गलियों, निकासियाब, साफ पानी की फरहमी। IT पार्क समेत कई मंसूबों के लिए फंड्स शामिल।
सिंध बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 410 अरब रुपए मुख्तलिफ तरजीहात में बारिशों और सैलाब से तबाह बुनियादी ढांचे की बहाली शामिल। कराची में गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए से जायद रकम रखी गई। सूबे में जारी स्कीम्स के लिए 80% फंड्स मुख्तस मिशन में शामिल थे। उनमें से 2 जज हजरात बाद में चीफ जस्टिस भी बने, लेकिन 7 साल गुजर गए, उन्होंने भी चीफ जस्टिस बनने के बाद भी पनामा लीक्स के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। पनामा लीक्स पर 436 में से सिर्फ एक पाकिस्तानी के खिलाफ फैसला हुआ। केस सुनने वाले 2 जजेस चीफ जस्टिस बने, कुछ न किया। एहतसाब इदारे क्या कर रहे हैं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सवाल। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब 15 जून को होगा। सिंध हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ के तमाम यूसी चेयरमैन को सिटी काउंसिल पहुंचाने का हुक्म। मेयर और टाउन्स के इंतखाबात में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। फिरदौस शमीम नकवी, उमर दराज, सैयद अमजद और सैयद मुस्तफा गिरफ्तार हैं, बाकियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। एडवोकेट जनरल का बयान। जमात इस्लामी का बल्दियाती नुमाइंदों को हिरासत करने का भी इल्जाम। पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द की अफगानिस्तान में हलाकत। सनाउल्लाह गफ्फारी और शहाबुल मुहाजिर अफगान शहर कुन्नड़ में मारा गया। दहशतगर्द खित्ते में दाइश का सरबराह। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में हमलों में मुलव्वस था। पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी सतह पर इंतहाई मतलूब था। 9 मई को मर्दान में अस्करी तंसीबात पर हमलों की अहम वीडियो मंजर आम पर आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर मोहम्मद शरपसंदों को हमले के लिए पंजाब रिचमंड सेंटर ले गया। हमलावरों को हौसला अफजाई करता रहा। कैंच के अंदर जाने के अहकाम भी दिए। दहशत गर्दी अदालत ने जिना हाउस हमले का चालान 22 जून को जमा कराने का हुक्म दे दिया। खदीजा समेत 13 खवातीन को जेल भेजने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। पंजाब में 9 मई वाकयात में मुलव्वस मजीद 1163 शरपसंदों का डाटा मिल गया। साइंटिफिक अंदाज से शनाख्त का अमल शुरू। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने साफ बता दिया, आखिरी शरपसंद की गिरफ्तारी तक ताक़ुब जारी रखा जाए, किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। लाहौर के कलमा चौक पर कंटेनर और ट्रैफिक कैबिन जलाने के केस में पेशरफ्त। 18 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत खारिज, 12 की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की खातून जज को धमकी के केस में चेयरमैन PTI की 6 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलबी। साबिक वज़ीर आज़म पेश हुए, ना ही जमानती मचल के जमा करवाने वाले चौधरी जुबैर। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। पनामा पेपर स्कैंडल से नवाज शरीफ का केस अलहदा करने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इजहार बरहमी। क्या सिर्फ एक ही खानदान के खिलाफ पनामा केस चलाना था? 7 साल के बाद क्यों ख्याल आया कि ये अवामी मुफाद का मामला है? जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स, कोई अज खुद नोटिस नहीं लेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वकील जमात इस्लामी से मुकालमा। 434 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए GIT की तश्कील पर फरीकैन से जवाब तलब। समात 1 माह तक के लिए मुलतवी। एक्शन सेट की थी पिछले साल बजट के अंदर, और फिर भी एक फितना, एक फसादी, एक इंतशार ने उस मईशत की, उस तरक्की के ऊपर हमलावर होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए। फिस्कल डिसिप्लिन के जरिए हमने उस सिमत को इस्तेहकाम दिया। तहरीक इंसाफ के 4 साल दौर की नाअहली, नालायकी, चोरी, करप्शन और मईशत की तबाही से मायूसी फैली। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के बाद एक फितना, फसादी और इंतशार ने मईशत पर हमलावर होने की कोशिश की। बदहाली का सफ़र काम और तरक्की में तब्दील करने का दावा। नेशनल स्टेडियम कराची और नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे पिचेस की तैयारी। बैटर्स की प्रैक्टिस के लिए ऑस्ट्रेलियन मिट्टी से पिचेस आइंदा चंद हफ्तों में तैयार कर ली जाएंगी।